गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। हम लोग अब आज चैप्टर 1 कंप्लीट कर लेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ। कुछ बचे रहेंगे तो आप करिए, दिक्कत आएगी तो आप बताइएगा, व्हाट्सएप में बताइएगा कि प्रॉब्लम कैसे करने हैं, तो वो भी आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। क्योंकि जो विविध प्रश्नावली होती है, मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है, पीछे के क्वेश्चन उसमें होते हैं रिपीटेड, तो आप करें। फिर मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन मैं इसलिए भी ले रहा हूँ कि आपका जब रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग आप मैथ्स में करते हैं या किसी कंपटीशन में करते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं, तो इस पर भी वेन डायग्राम पे भी कुछ क्वेश्चन वहाँ पर होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 लेता हूँ मैं इसका। क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का, विविध प्रश्नावली का। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय, 250 विद्यार्थी कॉफ़ी तथा 100 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं और न कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। इन ए सर्वे ऑफ 600 students in a school, 150 students were found to be taking tea and 225 taking coffee. 100 were taking both tea and coffee. Find how many students are taking neither tea nor coffee. ठीक है दोस्तों। 115 स्टूडेंट आपके क्या ले रहे हैं, वो टी ले रहे हैं, 215 कॉफ़ी ले रहे हैं, कॉफ़ी ले रहे हैं, और 100 क्या ले रहे हैं, वो टी और कॉफ़ी ले रहे हैं, ठीक है। तो यदि मैं ये देखूं कि लेट्स टी रिप्रेजेंट द स्टूडेंट who like coffee and कॉफ़ी जगह टी कर लो इसको, हैं, टी फॉर टी, ठीक है ना, चाय के लिए, ठीक है। टी एंड सी रिप्रेजेंट द स्टूडेंट लाइक कॉफी, ठीक है। माना टी चाय लेने वाले विद्यार्थियों, ठीक है, विद्यार्थियों है ना, विद्यार्थियों और सी कॉफी लेने वाले विद्यार्थियों को दर्शाते हैं, ठीक हो गया। टी उन स्टूडेंट को ले रहे हैं हम जो चाय पसंद करते हैं, सी किसको ले रहे हैं, जो कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी पसंद करते हैं, और इनके नंबर दे रखे हैं। 150 स्टूडेंट वर फाइंड टू टेकिंग टी, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि चाय पसंद करते हैं उनकी संख्या स्टूडेंट 150, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक कॉफ़ी, जो कॉफ़ी पसंद करते हैं 225, और ऐसे स्टूडेंट जो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं उनकी संख्या है 100, ठीक है। 100 स्टूडेंट लाइक टी एंड कॉफ़ी बोथ, तो इंटरसेक्शन में आएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए, पहले इसकी संख्या निकाल लीजिए, एन टी यूनियन सी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक्स टी और कॉफ़ी और बोथ, यूनियन में क्या आएगा, या तो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं या दोनों पीते हैं,
तो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट एन टी यूनियन सी कितना होगा स्टूडेंट, एन टी 150 प्लस एन सी 250 225 माइनस 100, तो कितना हो गए 375 माइनस 100, तो ये संख्या आपके पास आ गई, ये हो गया स्टूडेंट 275। उस कैंपस में 275 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि या तो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या दोनों पीते हैं, ठीक है, मतलब एटलीस्ट वन ड्रिंक जो लेते हैं। अब है क्या, हाँ, हाउ मैनी स्टूडेंट वर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफी, ठीक है, ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं और न कॉफी पीते हैं। देखो कुल तो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं स्टूडेंट, ये है आपके पास 600 उस कैंपस में, कुल उस स्कूल में बच्चे कितने हैं 600 हैं। उनमें से 275 ऐसे हैं जो या तो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या दोनों पीते हैं, मतलब कम से कम एक ड्रिंक जरूर लेते हैं, ठीक है। तो आप लिख देंगे नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ द स्टूडेंट were taking neither coffee nor tea, ऐसे बच्चों की संख्या आप लिखेंगे, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो न तो चाय और न कॉफी लेते हूं, न कॉफी पीते हूं, ठीक है, जो न तो चाय न कॉफी, अब कुल मिला के कितने हो 600 हैं, और 600 में कितने हैं 275 ऐसे हैं कि जो एटलीस्ट वन ड्रिंक पीते हैं, या तो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या दोनों पीते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, अब इसके बाद दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, उनकी संख्या इज इक्वल टू 600 माइनस 275, ठीक है दोस्तों। 600 टोटल है, 275 ऐसे हैं, 275 ऐसे हैं चाय पीते हैं कॉफी पीते हैं दोनों पीते हैं, तो आपके पास कितना हो गया ये 325 स्टूडेंट आपके पास ऐसे हैं जो न तो चाय पीते हैं और न कॉफी पीते हैं, ठीक हो गया। बस ये रंग से आपने करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इसको चाहो तो वेन डायग्राम से भी दिखा सकते थे, ठीक है। वेन डायग्राम से कैसे दिखता, वेन डायग्राम से आप इसको ऐसे दिखा सकते थे कि टोटल आपके पास स्टूडेंट हैं 600, एक है टी एक है कॉफी, टी कॉफी, ठीक है, और ये कॉमन है, कॉमन बच्चे हैं 100 कौन है, जो चाय भी पीते हैं कॉफी भी पीते हैं, वो तो 100 हो गए, और 150 स्टूडेंट वर टेकिंग टी, तो 100 यहाँ हो गए तो 50 यहाँ हो गए, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अब 225 टेकिंग कॉफी, तो 125 कॉफी लेते हैं, ये वाला देखिए आप देख रहे हैं, ये आप यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट में 600 स्टूडेंट का यूनिवर्सल सेट है, इसमें से 150 आपकी चाय पीते हैं और 225 आपकी क्या पीते हैं कॉफी पीते हैं, अब 100 दोनों चीज पीते हैं, तो देखो ये 100 यहाँ भी काउंट हो गया 150, और ये 225 भी यहाँ भी कॉफी में भी काउंट हो गया, ठीक है। अब ये जो आ रहा है पूरा ये यूनियन, इसे कहते हैं यूनियन, इस यूनियन में आपके कितने बच्चे हैं आपके पास, हमने कहा था 125 हमने ऐड किया था ना, 150 प्लस 225 किया था ना, 375 आए थे,
और उसमें से 100 माइनस करके तो 275, मतलब यूनियन आया आपका इसका, ये हुआ आपका 275। 275 स्टूडेंट आपके ऐसे थे जो चाय कॉफी या दोनों पीते हैं। तो बाकी कौन बच गया? ये वाले बच गए ये, ठीक है। तो टोटल 600 है और उसमें से आपने इतना माइनस कर देना है, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट जो ये यूनियन आया ना, टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट समझ लीजिए आप, है ना, मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस टी यूनियन सी। यूनिवर्सल सेट में आपके 600 एलिमेंट हो गए, ठीक है, और माइनस एच में कितने हो गए? 275। तो यहां से इसको देख सकते हैं आप, चित्र के माध्यम से भी ज्यादा बढ़िया समझ में आता है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए डिस्टेंट, इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए आप। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ। ईच ऑफ द स्टूडेंट knows either हिंदी और इंग्लिश। हाउ many स्टूडेंट आर देयर इन ए ग्रुप? ठीक है, एक विद्यार्थियों के समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है। संपूर्ण समूह में कुल कितने विद्यार्थी? मतलब यहाँ पर कंडीशन ये है कि या तो बच्चा हिंदी जानता है या वो क्या जानता है? इंग्लिश जानता है। या तो हिंदी जानता है या बच्चा क्या जानता है? इंग्लिश जानता है। कुछ जो जानता है, या तो हिंदी जानता है या इंग्लिश जानता है, दोनों जानता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको पूछे हैं कैंपस में कितने हैं, तो इसका मतलब यूनियन का प्रश्न हो गया। हिंदी जानने वाले, इंग्लिश जानने वाले, दोनों जानने वाले, क्योंकि कोई ना कोई लैंग्वेज हर बच्चा जानता है। तो आप लिख दीजिए, माना हिंदी जानने वाले विद्यार्थियों को H तथा अंग्रेजी जानने वाले विद्यार्थियों को ई से दर्शाया गया है। ठीक है, जो सेट आपने बनाए इससे दर्शाया गया, ठीक है। लेट H denotes the student who knows Hindi and E denotes the student who knows English। तो आपके पास क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नोज हिंदी, वो बच्चे जो कि हिंदी जानते हैं, उनकी संख्या कितनी है? 100 है स्टूडेंट। ऐसे स्टूडेंट जो कि इंग्लिश जानते हैं, ठीक है, उनकी संख्या कितनी है? 50 है, ठीक हो गया। एंड 25 knows both, 25 स्टूडेंट नो बोथ, मतलब 25 स्टूडेंट आपके ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं को जानते हैं। हिंदी 100 जानते हैं, इंग्लिश 50 जानते हैं, दोनों भाषाएं कितनी जानते हैं? 25 जानते हैं, ठीक। तो अब कितना हो गया? आपको क्या जानना है? कम से कम एक लैंग्वेज जानने वाले बच्चों की संख्या, ठीक है। तो कैसे लिखोगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट H यूनियन E। H यूनियन E में क्या आ जाएगा? जो हिंदी भी जानता है, या तो हिंदी जानता है या इंग्लिश जानता है, दोनों जानता है। और ये भी कह रखा कि कैंपस में स्टूडेंट कोई ना कोई भाषा जानता है, या तो हिंदी जानता है या इंग्लिश जानता है, यूनियन में आ जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन H, नंबर इन E माइनस N H इंटरसेक्शन E। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? H यूनियन E में
H में कितने आ गए 100, E में आ गए 50 माइनस 25, ये हो जाएगा 125। ठीक है। अब ये तो वो स्टूडेंट आए जो हिंदी या अंग्रेजी या दोनों जानते थे। अब वो कह रहा है कि समूह में बच्चे कितने हैं। ठीक है, तो इतने तो होंगे। क्यों होंगे इतने? क्योंकि जितने वहाँ बच्चे हैं, जितने वहाँ विद्यार्थी हैं, जितने वहाँ स्टूडेंट हैं, या तो हिंदी जानती है, इंग्लिश जानती है, दोनों भाषाओं को जानते हैं। तो नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, आंसर आपको किस रूप में पूछा गया है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ए ग्रुप? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in the group are कितने हो गए स्टूडेंट? 125। ठीक है। समूह में कुल विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है स्टूडेंट, कितनी होगी? 125 टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। ठीक, आ रहा आपके समझ में? ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कैसा है, देखिए। ठीक है, ठीक है ना समझ में सेट थ्योरी? ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा ना आपको। डेफिनेशन विशेष महत्व रखती हैं कि डेफिनेशन आपसे क्या कहती है, और वो डेफिनेशन अपने आप में रूल्स है, तो उनको आप ठीक से कर लीजिए तैयार। बाकी आपको अपने आप क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। ये क्वेश्चन मैं इसलिए भी कर रहा हूं कि आपका रीजनिंग वाला पोर्शन भी बनेगा इससे। देखिए 15 देखिए, 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र H, ठीक है, 26 लोग समाचार पत्र T, 26 लोग समाचार पत्र I, 9 लोग H और I दोनों, 11 लोग H और T दोनों, 8 लोग T और I दोनों, ठीक है, तथा 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो खुद को ज्ञात कीजिए कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। ठीक हो गया। इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपुल इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपुल रीड न्यूज़पेपर H, 26 रीड न्यूज़पेपर T, 26 रीड न्यूज़पेपर I, 9 रीड बोथ H and I, 11 रीड H and T, 8 रीड बोथ T and I, 3 read all 3 newspaper. Find the number of the people who read at least one of the newspaper. ठीक है, 3 टाइप के न्यूज़पेपर हैं। एक तो न्यूज़पेपर आपका H है, ठीक है, उसको कितने लोग पसंद करते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं? H को पढ़ने वालों की संख्या है जैसे 25, ठीक है, 25 H को पढ़ते हैं और 26 T को पढ़ते हैं। 26 आपका T को पढ़ते हैं, ठीक है, और I को भी 26 ही पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ठीक हो गया। 26 रीड न्यूज़पेपर T, 26 रीड न्यूज़पेपर I, 9 रीड बोथ H and I। अब देखो 9 लोग H और I को पढ़ते हैं, देखो दोनों को पढ़ते हैं, तो ये इंटरसेक्शन होगा कि नहीं होगा? 9 लोग H न्यूज़पेपर और I न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो 9 हो गए ना, इंटरसेक्शन। इसको भी पढ़ते हैं, इसको भी पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन हो गया। ठीक, फिर क्या है? 11 लोग H और T, H इंटरसेक्शन T 11 पीपुल रीड H and T बोथ, H को भी पढ़ते हैं, T को भी पढ़ते हैं, 11 हो गया। एंड नंबर ऑफ, ठीक है, इसके बाद 11 रीड बोथ H and T हो गया, और 8 रीड बोथ T and I, और 8 लोग ऐसे हैं, 8 लोग ऐसे हैं जो T और I दोनों को पढ़ते हैं, तो उसके लिए इंटरसेक्शन होगा।
ठीक है। तो और एक चीज और दे रखी है कि 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, ठीक है। तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 3। मतलब जो H भी पढ़ते हैं, T भी पढ़ते हैं, I भी पढ़ते हैं, 3। ठीक है स्टूडेंट। अब पूछा गया है कि कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। अब कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या मतलब एक समाचार पत्र पढ़ सकता है आदमी, या 2 पढ़ रहा होगा या 3 पढ़ रहा होगा, सब आ जाएंगे उसमें। कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ना मतलब H भी पढ़ सकता है, T भी पढ़ सकता है, I भी पढ़ सकता है, 2 समाचार पत्र भी पढ़ सकता है, HT भी पढ़ सकता है, TI भी पढ़ सकता है, HI भी पढ़ सकता है, या तीनों समाचार पत्र भी पढ़ सकता है। यह है यूनियन का मतलब। NH यूनियन T यूनियन I का मतलब ये है कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ना। एक तो पढ़ते पढ़ते हैं, ये 2 भी पढ़ सकते हैं, 3 भी पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसके लिए फॉर्मूला आपने बताया था, क्या था स्टूडेंट? NH, ठीक है, NT, NI, NH इंटरसेक्शन T, NT इंटरसेक्शन I, NH इंटरसेक्शन I प्लस NH इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। ये होता है फॉर्मूला 3 के लिए, H यूनियन T यूनियन I, NH प्लस नंबर ऑफ पीपल इन T, नंबर ऑफ रीडर इन I, माइनस दिस प्लस दिस। ठीक है इसमें। तो कितना हो जाएगा? H यूनियन T यूनियन I कितना हो जाएगा? H में कितने लोग हैं? 25 हैं। T में कितने हैं? 26 हैं। I में कितने हैं? यहाँ भी 26 हैं। H इंटरसेक्शन T में कितने हैं? 11 हैं। T इंटरसेक्शन I में कितने हैं? 8 हैं। H इंटरसेक्शन I में कितने हैं? 9 हैं। और प्लस इसमें आपकी 3। ठीक है। अब जोड़ लीजिए, देखिए कितना होगा आपका? ए प्लस एक साथ जुड़ जाएंगे 5, ठीक है, 3, 9, 15, 5, 20, कैरी 2 to 4 to 6 और to 8। 80 माइनस इसको देखिए 20, 28 हो जाएगा, और ये सब्ट्रैक्शन करते हुए डिस्टेंस 52 लोग ऐसे हैं, या तो वो H पढ़ते हैं, या वो T पढ़ते हैं, या वो I पढ़ते हैं, या HT पढ़ते हैं, या T और I पढ़ते हैं, या H और I पढ़ते हैं, या तीनों पढ़ते हैं। कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या आपके पास यहाँ पर आ गई। ये मैंने लिख दिया H यूनियन T यूनियन I हो गया स्टूडेंट कितना? ये आ गया आपके पास 52। ठीक है। अब चलिए, पहला पोर्शन तो इसका हो गया, पहला पार्ट जो पूछा हुआ था, पहला पार्ट का आंसर आपका ये हो गया। ठीक हो गया। अब इसके बाद भी पूछ रहा है वो, देखिए अब थोड़ा सा यदि आप इस पर वेन डायग्राम बनाएंगे और चित्र के माध्यम से समझेंगे तो क्या है, देखिए 3 समाचार पत्र आपके पास हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक हो गया ना? इनको लेते हैं ऐसे सर्किल के शेप में लेते हैं इनको, ठीक है। अब देखो आप समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल H है, ठीक है, ये इसको ले लीजिए T है, और इसको ले लीजिए I है। अब आप देखो ये जो रीजन है, ये देखो ना, ये तीनों का है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। ये वाला रीजन कॉमन है तीनों में, मतलब ये रीजन ये स्थान वो है जो H भी पढ़ता है, जो T भी पढ़ता है, जो I भी पढ़ता है। तो ये कितना हो गया? वो संख्या को आप देख रहे हैं, वो आपका 3 दे रखा है, देखिए, ठीक है।
अब आप देखिए एच और टी, एच और टी को कितना पढ़ते हैं, देखो एच और टी को 11 पढ़ते हैं ना। एच और टी देखो, एच और टी में देखो ना, एच इंटरसेक्शन टी 11 है ना आपका, तो एच आपका ये हो गया, ठीक है, एच आपका ये हो गया और टी आपका ये हो गया। दोनों में कॉमन कौन हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया ना, ये दोनों को कॉमन हो गया। मतलब जो एच भी पढ़ते हैं, जो टी भी पढ़ते हैं, तो कॉमन कौन पढ़े, बीच वाला हो गया ना कॉमन। और 3 तो यहाँ पहले अलग कर रखा है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, एच और टी में 11 है, 3 यहाँ ले लेते, तो यहाँ पर 8 बच गया। 8 और 3 कितना 11 हो गया, तो हो गया नहीं, एच और टी का पूरा आ गया हिस्सा, ठीक है। अब इसको देखिए एच और आई, एच और आई में कितना पढ़ते हैं, एच और आई का कॉमन पोर्शन देखिए, ये क्या है, एच है, ये क्या है, आई है, देखो ये हुआ ना कॉमन पोर्शन इन दोनों का, ठीक है। एच इंटरसेक्शन आई आपका ये वाला हुआ, पर इसमें से 3 अलग कर रखा है, तो एच और आई हमने कहाँ लिखा हुआ है, एच और आई में 9 है, ठीक है, 3 यहाँ ले ले तो ये 6 हो गए यहाँ पर, ठीक है, 6 और 3 9। अब देखो टी और आई में देखो, टी ये है, सॉरी ये आई है, और ये आपका टी है, कॉमन कौन बना, ये वाला बनाना कॉमन, ठीक है। जो टी और आई पढ़ते हो ये पूरा हो गया ना, और उसमें से मैंने 3 यहाँ लिखे हुए हैं, जो वो एच भी पढ़ते हैं, तो यहाँ भी शामिल हैं, तो यहाँ कितना बच गया, टी और आई में कितने हैं, टी और आई में 8 हैं, तो यहाँ पर कितना बचा, 5 बच गया, ठीक है दोस्तों, ठीक हो गया। अब देखो एच कितना पढ़ते थे पूरा, एच न्यूज़पेपर कितनों ने पढ़ा, एच न्यूज़पेपर पढ़ा 8 और 3, 8 और 3 कितना हो गया 11, 17 तो ये निकल गए एच में से, और कुल एच कितना है 25, तो केवल एच ही एच पढ़ने वाले, तो ये हटा दो, 8 हटा दो, 3 हटा दो, 6 हटा दो, देखो ना केवल जो एच ही एच पढ़ते हों, तो 8 और 3 कितना हो गया 11, और 6 कितना हो गया 17, तो केवल एच एच पढ़ने वाले कितने हो गए 8 नहीं हो गए, केवल जो एच एच पढ़ते हैं 8 8 जा 16 19 25 आ गया ना, एच पढ़ने वाले 25 लोग। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझिए, यहां से चित्र के माध्यम से भी आपका सारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन। अच्छा अब आप देखिए, इसको देखिए टी पढ़ने वाले कितने हैं दोस्तों, टी पढ़ने वाले आपके पास हैं 26। अब 26 में टी देखो, टी का घेरा देखो, ये टी का घेरा है, ये पूरा टी का घेरा है, इतने लोग हटा दो, देखो ये पहले से और अखबार भी पढ़ रहे हैं, केवल टी वाला चाहिए ना आपको ये, वैसे तो टी कितने पढ़ रहे हैं 26, उसमें 8 में 3 में 5 में ऐड कर लो, 8 और 3 कितना 11 और 5 16, ठीक है, टोटल 26 हैं, तो यहाँ पर कितना बचा 10 बचा नहीं बचा, 10 और 8 18 21 26 हो गया। अब इसको देखो, केवल जो आई पढ़ते हों, केवल जो इस वाले को पढ़ते हों, ठीक है, द नंबर ऑफ द पीपल हु रीड एक्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, आई वाले कौन पढ़ रहे हैं, जो केवल आई पढ़ रहे हैं, केवल आई वाला कौन है, देखो पूरा आई कितने लोग पढ़ते हैं आई न्यूज़पेपर को, आई न्यूज़पेपर को कितने लोग पढ़ते हैं रेस्टोरेंट देखिए, आई हमारे पास है, ये भी 26 पढ़ते हैं पूरे, इसको 26 पढ़ते हैं, अब इतना हटा दीजिए, देखो 26 तो पूरा पढ़ रहे हैं ना, पूर्व की संख्या 26 है, इसमें से इतना हटा दीजिए क्योंकि कुछ और भी पढ़ रहे हैं, तो 6 3 9 14 हटा दीजिए, 26 में तो कितना होगा 12 हो गया, केवल जो आई पढ़ रहे हैं, तो 12 + 5 कितना हो गया 17, और 3 20 और 26 हो गया, ठीक। तो केवल एक अखबार पढ़ने, द नंबर ऑफ द पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, सेकेंड पार्ट इसका, द नंबर ऑफ द पीपल, द नंबर ऑफ द पीपल, द नंबर ऑफ द पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, जो केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ते हों,
ठीक है, ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, ठीक ठीक एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, पढ़ने वालों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट? देखो केवल एच ही है जो पढ़ते हैं, 8 प्लस जो केवल टी पढ़ते हो 10 प्लस जो केवल आई पढ़ते हो कितना हो गया 12। ये कितना होगा डियर स्टूडेंट? ये हो गया आपका 30। तो 30 पीपुल ऐसे हैं आपके जो केवल कौन सा पढ़ते हैं, जो केवल आपका कौन सा समाचार पत्र पढ़ते हैं, केवल एच, एक पेपर ही पढ़ता है, केवल एच पढ़ते हैं, ये केवल टी पढ़ते हैं, ये केवल आई पढ़ते हैं, उन सबको ऐड के ये हो गया। ठीक है, ठीक है ना? तो ऐसा भी आप सेकंड वाले पार्ट का आंसर दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इसको दूसरे रूप में भी कह सकते हैं एन एच यूनियन टी यूनियन आई। इसमें से एक अखबार पढ़ने वाले, 2 अखबार पढ़ने वाले या तीनों अखबार पढ़ने वाले लोग हैं। इसमें से माइनस किया आपने एन एच यूनियन टी प्लस एन टी इंटरसेक्शन है, एच इंटरसेक्शन टी, टी इंटरसेक्शन आई एंड आई इंटरसेक्शन एच। ठीक हो गया, एन एच इंटरसेक्शन टी प्लस एन, ठीक हो गया, टी इंटरसेक्शन आई प्लस एन टी इंटरसेक्शन आई। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, माइनस कितना करेंगे, -2 ऑफ एन एच इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन टी। इसको करिए जरा, ये कितना होता है, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन टी एच इंटरसेक्शन आई, ये सब मिला करके ये भी आपका 30 ही आना है। ठीक है, तो इसको आप अलग ढंग से भी कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब हुआ यहां से इसको मैं क्यों लिख रहा हूं, इसको मैं इसलिए लिख रहा हूं, एक रूप में तो आपका आंसर ही आ गया, आपका एक रूप में तो आपका ये है। ठीक है, अब आप देखिए जो 2 अखबार पढ़ते हो, केवल 2 अखबार पढ़ते हो, ठीक है, जिनकी संख्या ये है कि वो जैसे एच और टी पढ़ते हो, जो एच और टी पढ़ते हो उनकी केवल जो एच और टी पढ़ते हो 2 अखबार, तो 8 हो गया। ठीक है, 2 केवल क्या पढ़ते हो, जो आपके टी और आई पढ़ते हो, टी इंटरसेक्शन आई, उनकी संख्या कितनी होगी आपकी, जो टी और केवल आई पढ़ते हैं उनकी संख्या आपकी 5 होगी। ठीक है, और जो केवल कौन पढ़ते हो, जो आपके एच और आई पढ़ते हो, एच और आई पढ़ने वाले कितने, वो केवल 6 है। ठीक है, 2 समाचार पत्र पढ़ने वाले, 3 समाचार पत्र पढ़ने वाले कौन हो गए आपके, ठीक है दोस्तों, 3 समाचार पत्र पढ़ने वाले कौन हो गए, जो तीनों पढ़ते हो उनकी संख्या होगी एच इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन टी, आपका कितना हो गया 3। ठीक है, तीनों पढ़ने वाले, 2 पढ़ने वाले, और जो मैंने इसमें किया मतलब कि एन एच यूनियन टी यूनियन आई का मतलब हुआ कम से कम 1 समाचार पत्र पढ़ने वाला, कम से कम 2 समाचार पत्र पढ़ने वाला, कम से कम 3 समाचार पत्र पढ़ने वाला। तो केवल एक वाला यदि मुझे चाहिए तो 2 वाले 3 वाले मुझे सब क्या करने पड़ेंगे, उससे हटाने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, उससे मुझे ये सब हटाने पड़ेंगे। 8 और 5 कितना 13, 13 और 6 कितना 19, 19 और 3 कितना 22। ठीक है, और टोटल यहां इतना था, ये 52 था, तो 52 में से मैं ये सब हटा दूंगा -3 करके, दिस प्लस दिस -3। ठीक है, इस 52 में से मैं, इस 52 का मतलब क्या हुआ, इसमें 1 अखबार पढ़ने वाले भी, 2 अखबार पढ़ने वाले भी, 3 अखबार पढ़ने वाले भी, तो मुझे केवल 1 अखबार पढ़ने वाला चाहिए, तो मुझे 2 अखबार पढ़ने वाले हटाने हैं, 3 अखबार पढ़ने वाले हटाने हैं, मतलब -8 -5 -6 -3।
तो 52 आपका हो जाएगा 52 माइनस 8 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 3 कितना हो गया आपका 30 तो आएगा ये, ठीक है। 8 और 5 आपका 13, 6 19, ठीक है। 22 और 50 माइनस 22 आपका 30, ठीक है। तो इस ढंग से करो, चाहे इस ढंग से करो, केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले लोगों की संख्या दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, एक तरीका ये वीडियो इसका, ठीक है। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। अब लास्ट वाला क्वेश्चन का हिंट देता हूं। लास्ट वाला क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? लास्ट वाला क्वेश्चन मैं चित्र के माध्यम से समझा देता हूं। देखिए एक चित्र बनाते हैं, आसानी से आप कर लेंगे उसको भी। देखिए दोस्तों, एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग उत्पाद ए, 26 लोग उत्पाद बी, 29 लोग उत्पाद सी पसंद करते हैं। यदि 14 लोग उत्पाद ए तथा बी, 12 लोग उत्पाद सी तथा ए, 14 लोग उत्पाद बी तथा सी और 8 लोग तीनों ही उत्पाद पसंद करते हों, तो ज्ञात कीजिए कितने लोग केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं। इन सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए को कितने पीपल लाइक कर रहे हैं? प्रोडक्ट ए को लाइक कर रहे हैं स्टूडेंट 21 पीपल। प्रोडक्ट बी को लाइक कर रहे हैं 26 पीपल, ठीक हो गया। और 29 प्रोडक्ट सी को 29 पीपल पसंद कर रहे हैं। 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी। 14 पीपल ए और बी को लाइक कर रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 14 पीपल, ठीक है। 20 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए। सी और ए को कितने पसंद कर रहे हैं? 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, 12 है, ठीक है दोस्तों। 14 पीपल लाइक बी एंड सी। बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 14, ठीक है। 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट। ए जो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों प्रोडक्ट को पसंद वालों की संख्या 8, तो केवल सी पसंद करने वाले। अब थोड़ा चित्र के माध्यम से, अब तो वैसे जैसे मैंने इससे पहले वाला किया वैसे आप अपने आप कर लेंगे। थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। ए है, एक बी है और एक आपका सी है, ए बी सी, ठीक है। अब आप देखिए एक तो जो तीनों में है 8, ये है, देखो इस घेरे के अंदर भी है, इसके भी, इसके भी 8 आ गए, ठीक है। ए और बी, ए और बी कितने हैं? ए और बी को लाइक करने वाले 14 हैं, तो ए और बी का तो ये है ना एक्चुअली कॉमन रीजन, कौन वही पूरा होना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। पर 8 आपका यहाँ सी के लिए भी चला गया, तीनों में कॉमन हो गया, तो 8 यहाँ से हटा लीजिए। केवल ए और बी को पसंद करते हैं उनकी संख्या 6 होगी, केवल जो ए और बी को पसंद करते हैं। सी और ए देखिए, सी और ए के लिए देखिए, सी और ए का कॉमन रीजन कौन है बेस्ट फ्रेंड? ये है, सी और ए का कॉमन रीजन ये वाला होगा ना आपका, देखो सी, ए का घेरा, सी का घेरा, कॉमन आपका ये हो गया। ये दोनों मिला करके, ये पूरा मिला करके 12 है, 8 यहाँ चला गया तो 4 हो गया, ठीक है। अब बी और सी का देखिए, ये पूरा है बी, ये पूरा है सी, तो कॉमन कौन हो गया बी और सी में? ये वाला, ये कॉमन है। और 8 चला गया बी और सी में, 8 चला गया तो 6 हो गया, ठीक है। अब देखो केवल 6 का, 6 पूरा कितना है? 6 देखो, 6 आपका मतलब सी आपका पूरा ये है ना, सी तो रीजन पूरा ये हुआ, इतने लोग सी पसंद करते हैं, सी प्रोडक्ट, ठीक। सी कितने लोग पसंद कर रहे हैं? देखो सी आपका 29 है, 29 है, वैसे ये सी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी आर कितने? 29, ठीक है। अब देखो केवल सी वाले कौन हो गए? देखो इतने से केवल सी वाले, बाकी हटाना पड़ेगा कौन? ये भी हटाने पड़ेंगे, ये भी हटाने पड़ेंगे, ये भी हटाने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये कितना होगा? 8 और 4, 8 और 6 14
और 4 कितना 18। तो 29 में से जब मैं 18 हटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ गया 11 आ गया। तो इसी में नंबर ऑफ द एलिमेंट्स कितने हो गए 11 पीपुल ऐसे हैं जो केवल सी को पसंद करते हैं। ठीक है, तो चित्र के माध्यम से मैंने आपको बता दिया, आप थ्योरी आप लिख लेना है इसकी। ठीक है डिस्ट्रिक्ट, बस नंबर ऑफ द एलिमेंट इन सी कितना हो जाएगा, आप हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए। बस इस ढंग से आप इन क्वेश्चन को करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, पहला चैप्टर आज कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर पे जो स्टूडेंट रिलेशंस एंड फंक्शंस, नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशन और फंक्शन के साथ आपके सामने आएंगे। इसमें मिसलेनियस में जो क्वेश्चन आपके रह गए हैं करने के लिए, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज भेजिए कि इस क्वेश्चन को आप ही बताएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय।